श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का जो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है 25 जनवरी के दिन है पोष माह की पूर्णिमा का दिन, और इस बार की जो पूर्णिमा है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। सबसे बड़ा महासंयोग इस बात का बन रहा है कि गुरुवार के दिन शाम के समय से पुष्य नक्षत्र की स्थापना हो रही है, जो कि शुक्रवार के दिन उदया तिथि तक चलने वाली है। तो जो इस बार की पूर्णिमा है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर आ रही है। अगर आपके घर में धन संपदा की काफी ज्यादा कमी है, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो पूर्णिमा की रात्रि को बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होती है। मात्र एक छोटा सा उपाय, आपको कुबेर भंडारी वाला उपाय करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। तीनों के तीनों उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। सबसे जो पहला उपाय है वो है अपार धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में धन संपदा की आपको वृद्धि करनी है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है ना, तो धन की जितनी भी समस्या है पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र है, तो इस वाली पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता, है ना। एक शमी का जो पत्ता होता है वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। तो आपको एक शमी का पत्ता यहां से तोड़ना है, जो गोले में मैंने बनाया ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता है, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताजा जल एकदम, ठीक है। ये 3 चीजें मात्र आपको चाहिए होंगी, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लोटा शुद्ध जल तांबे का। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाएंगे? देखिए, पूर्णिमा के दिन, ये चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में, है ना। और जो इस बार का प्रदोष काल पड़ रहा है ना, वो 5 से 6 बजे के बीच में पड़ेगा शाम के समय पर। तो उस समय पर आपको जाना होगा, ठीक है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा आपको। किन महादेव जी के नाम से? कुबेर भंडारी के नाम से। कुबेर भंडारी के नाम से एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना है। अब जो एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता बचा, जिसमें से पहला जो बेलपत्र है ना, उसे आपको समर्पित करना है अपना नाम और गोत्र, साथ ही साथ अपनी धन संपदा की कामना करते हुए। कहां पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन यहां पर समर्पित करने का नियम बदल जाता है, ठीक है। आप हमेशा पहले कैसे करते थे? बेलपत्र कुछ इस तरीके से समर्पित करते थे, डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ। इस बार ऐसे समर्पित नहीं करना है, इस बार होगा उल्टा समर्पित। डंडी रखनी है शिवलिंग के तरफ और बीच वाली जो पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा। अपना नाम, गोत्र और कामना कहकर के यहां पर आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी पर। और जो दूसरा आपके पास में बचा हुआ है एक शमी का पत्ता, उस एक शमी के पत्ते को आपको समर्पित करना होगा, जिसकी डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ और ये जो पत्तियां रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, अपने दोनों हाथ फैला करके अपनी जो भी विनती है वो महादेव जी के सामने कह देना। पूर्णिमा की रात्रि इतनी बड़े दिन होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगली पूर्णिमा आने तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, आपके घर में भंडार भरने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। मेरा मानना यह है, हर एक जो भी पूर्णिमा आए उस दिन इस उपाय को जरूर कीजिए।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है, आपके घरों में भी हो, आपके परिवार में ना हो तो आपके मोहल्ले वगैरह में हो, ठीक है ना। देखिए, अगर आपके आसपास में किन्हीं भी लोगों को इस तरीके की समस्या है कि शरीर में उनकी गठान पड़ गई है कुछ इस तरीके से, या फिर आपके काले चकत्ते वगैरह कुछ इस तरीके से दाग जो होते हैं कुछ इस तरीके से पड़ जाना, या फिर दाद खाज इस तरीके से चमड़ी से संबंधित किसी भी तरीके का कोई अगर रोग हो गया है ना, पूर्णिमा की रात्रि को ये सभी रोग खत्म हो जाते हैं। देखिए, करना कैसे होगा, मात्र आपको इस तरीके से दीपक तैयार करने हैं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको कुल 21 दीपक तैयार करने हैं। क्या करना है, 21 दीपक, ठीक है। सभी के अंदर लगाओगे आप गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे घी, ठीक है। घी के 21 दीपक तैयार आपको कर लेने हैं। कर लिए 21 दीपक तैयार करने के पश्चात पूर्णिमा के दिन किसी भी एक प्लेट के अंदर आपको इन सभी के सभी 21 दीपकों को इस तरीके से रख देना है ना, और इन्हें प्रज्वलित कर देना। किस समय पर करना है, जब रात्रि को चंद्रमा निकल करके आ जाएंगे, चंद्र भगवान जी ना, उनके सम्मुख में इस प्लेट को यहां पर रखना, और इस प्लेट को रख करके सभी के सभी जो भी दीपक है ना, उन सभी को आपको प्रज्वलित कर देना है। कर दिया, कर देने के पश्चात चंद्रमा की रोशनी जब इनके ऊपर गिरेगी ना, तो ये अभिमंत्रित होती है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। आपको एक अलग से दूसरी प्लेट लेनी है, और उस प्लेट को आपको इसी वाले दीपकों के ऊपर आपको ऐसे करके लगा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके नीचे इन दीपकों की कालोच इकट्ठा होगी, ठीक है। थोड़ी सी देर लगाए रखना, कालोच इकट्ठा हो जाएगी, उस कालोच को ही आपको काम में लेना है। इन दीपक को यहीं पर रखे रहने देना, दूसरे दिन जब ठंडे हो जाएं तब आप इन्हें साफ के दिवाली में या किसी में भी काम में ले सकते हैं। और ये जो कालोच आपने यहाँ पर इकट्ठा की है, इस कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर निकाल लेना है, और इसके अंदर आपको गौ माता का घी, ध्यान रखना, गौ माता का घी आपको इसके अंदर मिलाना है। मिलाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, उसी दिन के बाद से जब भी आप सुबह सुबह स्नान करें तो स्नान करने के आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, जिस स्थान पर भी आपको इस तरीके से संबंधित गठान वगैरह है, या फिर आपके काले चकत्ते वगैरह हो चुके हैं शरीर में, कोहनी पर, घुटने पर, चेहरे पर, या फिर इस तरीके से दांत खाज कुछ इस तरीके से निशान है, तो इन सभी जगहों पर नहाने से आधे घंटे पहले आपको उस कालोच को लगा लेना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और उसके पश्चात आपको स्नान कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपके शरीर की संबंधित जितने भी रोग होंगे चमड़ी से संबंधित, वो समस्त खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात है जो महादेव जी से आप कहना चाह रहे हो, पूरी ही नहीं हो रही है, काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना है। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का ताज़ा जल तांबे के लोटे में ले लेना, है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक पूर्ण अक्षत चावल का दाना, है ना, पूर्ण अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और एक लेनी होगी आपको बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो, ठीक है। एक दीपक आपको तैयार करना है, इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, ठीक है, ये भी भर दिया। इन सभी को लेकर के आपको प्रदोष काल में शाम के समय पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप पहुंचेंगे चौखट पर, तो ये जो चौखट है, अंदर जाने से पहले आप जब अंदर जाते हो तो आपके दाहिना हाथ यही वाला पड़ता है, इस जगह पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना, और उसके बाद में आपको अंदर जाना है महादेव जी की मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है, उस दाहिने हाथ में एक चावल का दाना जो आप लेकर के आए हो उसे रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके उस चावल के दाने को ठीक शिवलिंग के शीर्ष पर आपको स्थापित कर देना है।
स्थापित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसी एक बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहां से आपको पकड़ना है और इसी एक चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का नियम जान लेना कि इस वाले उपाय में जो डंडी रहेगी ना, वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, ठीक है। और बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। जिधर भी आप खड़े हुए हो बीच वाली पत्ती को आपकी तरफ रखना, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रखना। अपनी कामना कह करके महादेव जी के सामने वापस घर की तरफ चले आ जाना। इस पूर्णिमा को करते हो, अगली पूर्णिमा तक मेरा बाबा फल क्या देता है, आपकी कामना पूरी होती है कि नहीं होती है, एक बार बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।